नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि इतने सारे नंबर्स और डेटा देखकर सिर ही घूम जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के टूल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो इस पूरे डेटा के जाल को ना बिल्कुल सुलझाकर सामने रख देता है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सोच के देखिए, जब सारी इन्फॉर्मेशन इधर-उधर बिखरी पड़ी हो, तो कुछ भी ट्रैक करना कितना मुश्किल और सच कहूं तो थका देने वाला हो जाता है ना। बस यहीं पर एक्सेल काम आता है। इसका काम ही है इस सारी उलझन को खत्म करना और डेटा को एक साफ सुथरे, आसान से फॉर्मेट में लाना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक्सेल है क्या? इसे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर मत समझिएगा, नहीं, ये तो असल में डेटा से जुड़ी हर परेशानी का सल्यूशन है, एक पावरफुल साथी कह सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एक्सेल एक डिजिटल स्प्रेडशीट है। मतलब एक ऐसी शीट जिसमें डेटा को रोज यानी पंक्तियों और कॉलम्स यानी स्तंभों में एक ग्रिड जैसा बनाकर रखा जाता है। और जब डेटा इतने साफ सुथरे तरीके से रखा हो ना, तो फिर कैलकुलेशंस करना या उसे आगे एनालाइज करना बिल्कुल आसान हो जाता है। चलिए, अब एक्सेल की जो बेसिक बनावट है ना, उसको थोड़ा समझते हैं। डरने की कोई बात नहीं, ये बहुत ही सिंपल चीजों से मिलकर बना है। एक्सेल को ना एक डिजिटल नोटबुक की तरह इमेजिन कीजिए। जो पूरी फाइल है वो है वर्कबुक, मतलब पूरी की पूरी किताब। अब उस किताब के अंदर जो अलग अलग पन्ने होते हैं उन्हें कहते हैं वर्कशीट। और हर पन्ने पर वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं जहां हम असल में डेटा लिखते हैं, वो कहलाता है सेल। सिंपल है ना? वर्कबुक, उसके अंदर वर्कशीट और वर्कशीट के अंदर सेल। और पता है मजे की बात क्या है? हर एक सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे A1, B2, C3। ये बनता है कॉलम के लेटर और रो के नंबर को मिलाकर, बिल्कुल एक मैप की तरह। इस एड्रेस से किसी भी डेटा को पलक झपकते ही ढूंढा जा सकता है। तो अब जब हम इसकी बनावट समझ चुके हैं, चलिए अब एक्सेल की असली सुपर पावर्स की बात करते हैं। वो चीजें जो इसे इतना इतना खास बनाती हैं। एक्सेल में कैपेबिलिटीज की कमी नहीं है। इसमें फॉर्मूलाज और फंक्शंस मिलते हैं जिससे कैलकुलेशन सेकंडों में हो जाती हैं। डेटा फॉर्मेटिंग से डेटा को आकर्षक बनाया जा सकता है। चार्ट्स और ग्राफ से डेटा को एक कहानी की तरह पेश कर सकते हैं। और तो और डेटा एनालिसिस टूल से उस डेटा के अंदर छिपी हुई गहरी जानकारी भी निकाल सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर एक्सेल ना हो तो सब कुछ मैन्युअली करना पड़ेगा। गलतियों का रिस्क इतना बढ़ जाएगा और टाइम टाइम तो बर्बाद होगा ही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है एक्सेल, जिसके फॉर्मूले जैसे कि सम या एवरेज हमें तुरंत और बिल्कुल 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। कितना बड़ा फर्क है। एक्सेल की असली पावर पता है क्या है? ये बोरिंग से दिखने वाले नंबर्स को एक विजुअल कहानी में बदल देता है। देखिए, जो रॉ डेटा है उसे समझना कितना मुश्किल है, लेकिन जैसे ही उसे एक चार्ट में बदला जाता है, पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। इन्फॉर्मेशन तुरंत समझ में आने लगती है। ओके, ये तो सब ठीक है, फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन इनका रियल लाइफ में क्या काम? असल जिंदगी में ये कहाँ इस्तेमाल होता है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। सच पूछो तो एक्सेल हर जगह है। अकाउंटिंग और फाइनेंस में तो है ही, लेकिन बिजनेस रिपोर्ट्स बनाने में, स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स तैयार करने में, यहाँ तक कि घर का बजट मैनेज करने में भी इसका इस्तेमाल अनगिनत जगहों पर होता है। ये सच में एक मल्टीपर्पज टूल है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि एक्सेल कितनी काम की चीज है। चलिए अब फटाफट इसके सबसे बड़े फायदों पर एक नजर डाल लेते हैं, जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। बिल्कुल साफ साफ कहें तो एक्सेल यूज करने के 5 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, तेज और एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशंस। दूसरा, डेटा को आसानी से ऑर्गेनाइज करना। तीसरा, बड़े से बड़े डेटा को आराम से हैंडल करना। चौथा, पावरफुल चार्ट्स बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारा, मेरा मतलब बहुत सारा टाइम बचाता है। तो इस सब के बाद एक बात बिल्कुल साफ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बिगिनर है या एकदम एक्सपर्ट, ये हर किसी के लिए एक बेहद कीमती और पावरफुल टूल है। तो अब जब एक्सेल की इस ताकत के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो एक सवाल मन में आता है कि सबसे पहला काम कौन सा होगा जिसे एक्सेल से आसान बनाया जाए? क्या वो घर का बजट मैनेज करना होगा, या फिर अपने अगले बड़े आइडिया को प्लान करना? सोचिएगा जरूर, क्योंकि संभावनाएं सच में अनंत हैं।